जगत को मैसेज करो जल्दी आए। मैथ लिंक है ना? मैथ लिंक। नमस्ते। ओके क्षितिज लेवल मैथ्स जगत को बोलो जल्दी करना। हो गया। ओके चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। चलो टॉपिक है एस्टिमेशन, ठीक है। मार्कर लेके आओ, तीनों कलर लेके आना। एस्टिमेशन को हिंदी में बोलते हैं पुष्पीय विन्यास, है ना शायद, है ना? हाँ ठीक है बेटा। इसका मतलब होता है सेपल्स या पेटल्स। सेपल्स और पेटल्स किसको बोलते हैं? गुलाब का फूल होता है ना, उसमें तुमने जो रेड वाली होती है पत्तियां, उनको बोलते हैं पेटल्स, ठीक है। और जो हरी वाली होती है उनके नीचे छोटी छोटी, उनको बोलते हैं सेपल्स, ठीक है। तो एस्टिमेशन का मतलब होता है सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट, ठीक है। क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, ठीक है। समझ आया बेटा? देखिए उसको हिंदी में बोलते हैं सेपल्स एंड पेटल्स को पुष्पकली, ठीक है बेटा। ये 4 तरह का होता है, ठीक है। इंग्लिश वाले देखिए पहले, फिर हिंदी वाले भी देखना, ठीक है। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड with respect to the outer membrane of the same bole is known as estivation, ठीक है। अरेंजमेंट किसका? सेपल्स एंड पेटल्स का, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग। हिंदी वालों को भी बताऊंगी, इसमें टेंशन मत लेना। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, वोल्ड, ट्विस्टेड, ठीक है। क्या है? वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी, ठीक है। 4 तरह का होता है बेटा। कॉपी आज निकाल लो बाहर तक। देखिए हिंदी वाले जो नाम लिखे हुए नीचे, कोर, स्पर्शी, व्यावर्तित, ये आप याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्या हिंदी में याद करना है, इंग्लिश में करना है आपको? ठीक है देखिए लिखिए पहला वेलवेट, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। मैम इनकी एनसीईआरटी भी हिंदी में है? हाँ गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। चलो कॉपी में अच्छी सी जगह ढूंढ के या फिर बुक में साइड में ट्रिक्स लिखना चालू करो। पहले लिखो सीवी रमन, ठीक है। लिखो सीवी रमन। इसमें सी का मतलब, सी के नीचे लिखो कैलोट्रोपिस, बेटा हिंदी वाले टेंशन नहीं लेना, मैं करवाऊंगी। आप कभी फिर से रीडिंग पूरा हिंदी में भी कराऊंगी, पहले इंग्लिश में नोट डाउन करो फिर हिंदी में भी कराऊंगी, ठीक है। सी के नीचे लिखो कैलोट्रोपिस, वी मतलब वेलवेट, ठीक है। वेलवेट का एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। सीवी रमन क्या है? किसी ने सुना है? सीवी रमन एक क्या है? साइंटिस्ट है, ठीक है। उनका नाम है, मैथ्स का साइंटिस्ट है सीवी रमन, ठीक है। बुक भी आती है उनकी। सीवी रमन से याद रखो।
बुक्स। वेलवेट का एग्जांपल है कैलोट्रॉपिस, ठीक है। रमन बस हमने ट्रिक याद करने के लिए लिखा है, बुक का नाम है ये। दूसरे ट्रिक लिखो, चाइनीज लेडी has twins। मोहसिन दिख रहा है? यस मैम। ओके, चाइनीज लेडी हैज ट्विंस, ठीक है। इसमें लिखिए चाइनीज मतलब चाइना रोज। चाइनीज नीचे लिखो बेटा, चाइना रोज नोट डाउन करो। लिख पढ़वाऊंगी मैं अच्छे से, सब करवाऊंगी, पहले एग्जांपल से याद करा रही हूँ बेटा। सारे सेम कलर ले आए। लेडी मतलब लेडी फिंगर। मैम नीचे नहीं दिख रहा मैम, प्लीज ऊपर लिख दीजिए। ओके 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 बेटा, चाइनीज से लिख लो चाइना रोज। बेटा दूसरे कलर के वहां पे रखा हुआ मार्कर, रेड कलर का लेके आओ, उस वाले रूम में रखा हुआ है। लेडी से लिखो लेडी फिंगर, ठीक है। ट्विंस से लिखो ट्विस्टेड। बेटा ट्विस्टेड के एग्जांपल हो गए चाइना रोज एंड लेडी फिंगर, ठीक है। मैम ट्विंस चाइल्ड कर लेना, क्योंकि कॉटन भी है एग्जाम्पल में। कॉटन बेटा वो आएगा आगे, जो दूसरे वाले एग्जांपल में आएगा। इतना लिखो, पहले मैं सारा कवर कराऊंगी, सारी ट्रिक से कवर कराऊंगी। लिख लो आगे, चाहे इसके लिए ट्विस्टेड के आगे लिख लो चाहे चिल्ड्रन। ट्विस्टेड के आगे लिखो चिल्ड्रन। चिल्ड्रन चिल्ड्रन मतलब चिल्ड्रन से सी से बनेगा कॉटन, ठीक है। हो गई ये दोनों, लिख ली? ओके नेक्स्ट देखिए, एडवोकेट फाइट गुलशन केस। दिख रहा है मोहसिन? यस मैम। ओके, एडवोकेट से लिखो इम्ब्रिगेट। केट मतलब इम्ब्रिगेट एंड एडवोकेट का इससे लिख लेना, ठीक है। इम्ब्रिगेट लिखा। गुलशन से लिखो गुलमोहर। केस से लिखो केशिया। चौथा लिखो पापा बाइट पी। पी से लिखो
कॉपी में, इसके बाद टॉपिक स्टार्ट करना है। अभी देखिए, ये आपको समझ में नहीं आया होगा। ये वैक्सिलरी का है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन जिसमें होता है उसको पैपिलियेसी फैमिली बोलते हैं। वैक्सिलरी एस्टिवेशन जिसमें होता है उसका एक और नाम है पैपिलियेसी। ठीक है, इसको एक और नाम दिया है। हाँ, तो इसलिए इसकी ट्रिक बनाइए पापा बाइट पी। ठीक है, पैपिलियेसिस जो फैमिली है उसमें बीन्स और पी आती है, जितनी भी फलियां होती हैं और मटर। ठीक है बेटा, हिंदी वाले अब देखो जरा, अपने इसके आगे वो लिखो, नाम लिखो, उसके आगे हिंदी में नाम लिखो। मैम एक्सक्यूज मी, उसको मैच कर दें, सीवी रामन पापा बाइट पी, उनके पापा ने मटर खरीदा। बेटा फिर मिक्सअप हो जाएगा, सारे एग्जाम्पल मिक्स हो जाएंगे, अलग अलग लिखो आप उनके। ठीक है, वेलवेट एंड पैपिलियोनेसिया सेम है ना? वैक्सिलरी बेटा, वैक्सिलरी एंड पैपिलियेसी मैं बोल रही हूँ। ओके ओके मैम। हाँ, देखिए पुष्पदल विन्यास किसको बोलते हैं बेटा? एस्टिवेशन को। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फूल में लाल वाला पार्ट, मतलब जो कलर वाला पार्ट रहता है वो, और जो उसके नीचे ग्रीन, जैसे ये मान लीजिए फ्लावर है, ये मान लीजिए कोई फ्लावर है, उसमें नीचे जो ग्रीन कलर के इसके ऊपर ऐसे रहते हैं ना, देखिए आपने? यस मैम। इनका और इनका अरेंजमेंट, इसको क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को? एस्टिवेशन। ठीक है, या फिर पुष्पदल विन्यास। ठीक है, समझ में आया? अब ये 4 तरह का होता है। ठीक है, वेलवेट। ठीक है, वेलवेट को क्या बोलते हैं इधर बेटा, जरा बताना इनकी लाइन हिंदी वालों की। आपके पास क्या हिंदी की वो है कि इंग्लिश है? इंग्लिश है ना, ये हिंदी है, तो हिंदी हेल्प करो जरा बताने में। वेलवेट का इनको बताओ हिंदी का लिखिए। अंजलि उनको बताओ जरा, पीछे वालों को। इनके चारों के हिंदी नाम लिखवाइए कॉपी में। तुम बोल के लिखवा दो बेटा, बोल के। वेलवेट का हमको बुक में ढूंढ के दिखाओ, उनको समझ नहीं आएगा ना, लिख के दे दे। हाँ, तब तक इंग्लिश वाले। हाँ बेटा बोलो। एस्टिवेशन मीन अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, या फिर मैम सिर्फ एक का ही? बेटा एक का नहीं, कैलिक्स एंड कोरोला क्या है, वो प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, आप नीचे डायग्राम देखिए, जो आप पत्तियां देखते हैं फूल में, जो मतलब जो कलर वाली पत्तियां रहती है, कोई ऐसे होती है दूसरे के ऊपर, आपको दिख रहे हैं मेरे हैंड्स? बेटा मेरे नो हैंड मैम। अब दिख रहे हैं? यस मैम। देखो ऐसे, कुछ में ऐसे रहते हैं, कुछ में ऐसे रहते हैं, कुछ में ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो वही अरेंजमेंट की बात की गई। यस मैम, समझ रहे हैं। वो अरेंजमेंट हम पढ़ेंगे। हाँ बेटा बोलो, डाउट था कुछ? ये ट्रिक जरा याद करो, क्योंकि नाम आप लोगों के एग्जाम्पल सेम है ना, एग्जाम्पल्स के नाम सेम है। देखो वेलवेट को बोलते हैं कोर स्पर्शी। ठीक है, ट्विस्टेड को बोलते हैं व्यावर्तित, इम्ब्रिकेट को बोलते हैं कोर छादी, ऐसा कुछ वर्ड है ना? ओके, वैक्सिलरी को बोलते हैं वैक्सिलरी। ठीक है, चारों लिख लिया आपने इंग्लिश के आगे, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको इजी लगे वो आप याद कर लेना। ठीक है, कोई समझ आ रहा है ये चीज? ओके, अब देखिए इसमें पढ़ते हैं इसमें होता क्या क्या है, कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में समझा रही हूँ, हर एक के सामने लिखते चले जाना थोड़ा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, जैसा तुम्हें सूटेबल लगे।
ठीक है, इसमें किसके अरेंजमेंट की बात की गई है? सेपल्स एंड पेटल्स, ठीक है। ओके, आगे देखिए, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ सेम होल इज नोन एज एस्टिवेशन। यहां तक आपको समझ आया? हिंदी वाले बिट इधर सुनिए। इसका मतलब है जो पुष्प के जो पार्ट है, कौन से? पेटल्स एंड सेपल्स वाले, ठीक है, उनका अरेंजमेंट वो कैसे एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, ठीक है। नीचे डायग्राम देखिए 5.15, ठीक है, उसमें दिख रहा है आपको कैसे अरेंज किए हुए हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? पुष्पदल विन्यास, इंग्लिश में एस्टिवेशन। आगे देखिए, द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। ये चारों के नाम हमने लिख लिए। आगे देखो, when sepals or petals in a bowl just touch one another at the margin। देखिए पहला वाला, देखिए पहला डायग्राम आप देखो, इसमें एक दूसरे के, जैसे ये चार मान लीजिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। एक दूसरे का जो मार्जिन है ना, ये मार्जिन मतलब जो देखो कोने वाले होता है, एक दूसरे के कोने टच करता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोने टच करता है, वो कौन सा है? वेलवेट, ठीक है। समझ आया बेटा? जिसमें कोई किसी के को ओवरलैप नहीं करता है, कोई किसी के ऊपर नहीं होता है, सिर्फ कॉर्नर टच करता है, सिर्फ मार्जिन टच करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वेलवेट। हिंदी में उसको बोलेंगे कोर स्पर्शी। इसका एग्जांपल मैंने लिखवाया सीवी रमन, ठीक है, कैलोट्रोपस, याद हो गया एग्जांपल? देखिए देखो हिंदी में भी कैलोट्रोपस ही लिखा हुआ है, ठीक। आगे देखिए, ओके, इट इज सेड टू बी वेलवेट इफ वन मार्जिन ऑफ द appendages overlap that of next। ओके, अगले वाले में बोल रहा है, जैसे ये देखिए, जैसे ये है, ये इसमें एक यहां होगा तो दूसरा इधर हो सकता है, ठीक है। ये मतलब एक कोना दूसरे के ऊपर होगा, समझ में आया? जैसे इसमें ये वाला इसके ऊपर है, ठीक है, ये इसके ऊपर हो सकता है, सॉरी ऐसे, ठीक है। एक कॉर्नर दूसरे वाले को ओवरलैप कर रहा है, समझ आएगी? ठीक है, इसकी ट्रिक लिखवाई थी मैंने, चाइनीज लेडी हैज ट्विन चिल्ड्रन, मतलब चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, ठीक है। किसके एग्जांपल है? ट्विस्टेड के, ठीक है। अब उसको हिंदी में देखिए क्या बोलते हैं बेटा? लेडी फिंगर को बोलते हैं हिंदी में बिंटी, कॉटन मतलब कपास, ठीक है, और चाइना रोज मतलब गुड़हल। आपको लिखवाया था कल ये, ठीक है। एग्जांपल याद हो गए? दो कंप्लीट। आगे देखिए, if margin of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction। देखिए इसमें क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए ये इसके ऊपर आ रहा है तो ये इसके ऊपर जाएगा, हाँ, इसका एक फिक्स पैटर्न है, मतलब इसका फिक्स है कि इसी तरह से करेगा, ठीक है। लेकिन जो अगला वाला है, अगला कौन सा है? इम्ब्रिकेट, हिंदी में उसको बोलते हैं कोट शादी, ठीक है। इसका क्या है? ओवरलैप तो करता है, मतलब इसके कोने एक दूसरे के ऊपर तो होते हैं, लेकिन उनका कोई पर्टिकुलर मैनर नहीं होता, मतलब वो एक मैनर के साथ नहीं होते, कोई कहीं भी किसी के ऊपर हो सकता है, ठीक है। इसके एग्जांपल में ट्रिक क्या लिखवाई थी? एडवोकेट फाइल गुलशन केस। एडवोकेट मतलब इम्ब्रिकेट, गुलशन मतलब गुलमोहर, और केशिया, केस मतलब केशिया। एग्जांपल याद में? लास्ट बचता है वैक्सिलरी। अब वैक्सिलरी में देखिए क्या लिखा है, इन पी एंड बीन्स फ्लावर, मतलब मटर और फलीदार जो फूल होते हैं, जिनमें फली आती है, उनके जो फूल होते हैं, हिंदी में देखिए लिखिए, मटर और सेम के 5 दल,
सेम भी क्या है, फली होती है ना, बीन बोलते हैं ना उसको, ठीक है। देयर आर 5 पेटल्स, उसके कितने पेटल्स होते हैं? 5 पेटल्स। मतलब पेटल्स का मतलब होता है, क्या लिखा है दल, बेटा पेटल्स उससे समझो ना, रोज की जो रेड वाली पत्ती होती है उसको पेटल बोला जाता है। बाजार से मंगाते हैं ना, बोलते हैं ना रोज पेटल्स लेके आओ, है ना। एक तो पूरा रोज लाने के लिए बोला जाता है, उसकी पंखुड़ी, हिंदी में पंखुड़ी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसकी 5 पंखुड़ी होती है। किसकी? सेम का जो फूल होता है ना उसकी 5 पंखुड़ी होती है। मींस बीन फ्लावर की 5 पेटल्स होती है। समझ आया बेटा? आगे देखो, टू लार्जेस्ट में 2 लंबी होती है, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ बनी दिख रही है आपको। हाँ, लेकिन वो मिल करके बन रही है ना ऐसे, मतलब इन 2 कवर कर दिए, सॉरी एक होती है कवर, 2 को करती है। तो लार्जेस्ट तो बड़ी वाली होती है। हाँ हाँ ठीक है। एक लार्जेस्ट है, 2 लैटरल है। देखो लास्ट वाला डायग्राम, एक सबसे बड़ी है, 2 लैटरल है, ठीक है। और which in turn overlap the 2 smallest, जो कि 2 को और कवर करती है। देखो सबसे बड़ी वाली ऐसे होती है, ये 2 को कवर कर रही है, ये 2 और ये 2 भी किसी को कवर कर रहे हैं, ठीक है। कितनी होगी काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 ही होती है। किसमें? मटर में और बीन का जो फूल होता है, ठीक है। हो गई 5। इसका एग्जांपल, हाँ मतलब पी एंड बीन्स। और इसको वेक्सिलरी को पैपिनिएसी फैमिली में काउंट किया जाता है, ये इसका नाम है पैपिनिएसी, हिंदी में भी पैपिनिएसी ही है, ठीक है बेटा। एस्टिमेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया है पूरा विद एग्जांपल और पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। समझ आया? चलो अब मुझे सारे लोग एक बार ट्रिक सुना दो जल्दी से। आज लंबी चलेगी क्लास, 2 चीजें कवर करनी है। और बताओ जल्दी। आते डायरेक्ट आते हैं, याद है। और ट्रिक से बच्चों को, जो न्यू वाले बच्चे फ्रेशर्स हैं उनको याद नहीं होंगे ना, रिपीटर्स को तो याद होंगे ऑलरेडी, लेकिन उनको याद नहीं थे। हो गए? ओके। अगला हम पढ़ेंगे प्लासेंटेशन, क्योंकि इसमें भी बहुत एग्जांपल्स है और इससे मैं ट्रिक से याद कराऊंगी। सिर्फ इसकी एक ही ट्रिक है, पूरे टॉपिक की एक ही ट्रिक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स है। बेटा हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम आ रही है? मोहसिन, सॉरी ये फहीम, जहांगीर, हाँ सॉरी जहांगीर क्लास में नहीं है ना आज, और उसने क्लास अटेंड भी नहीं की है, जगत ने भी नहीं की है। ओके चलिए, इधर बेटा कोई प्रॉब्लम आई? आप अपनी एनसीईआरटी हिंदी में एक बार रीड कर लीजिए। ये एग्जांपल, जो 3 टॉपिक के एग्जांपल हमने याद कराऊंगी ना, वो यहीं के यहीं सुन के जाऊंगी आज, क्योंकि पूरी मॉर्फो के एग्जांपल से कवर करते हैं। और इस ये 3 टॉपिक खत्म होने के बाद मॉर्फो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। मैम अभी आप क्या पढ़ाएंगे? आपने बोला था सारी ट्रिक्स लिख पाएंगे, उसमें क्या नेम था मैम हेडिंग का? प्रेजेंटेशन पढ़ाऊंगी अब। प्रेजेंटेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी। ओके मैम। मैम ये एनसीईआरटी में किधर है? एनसीईआरटी में लिखा होगा पेज नंबर 75, गाइनोशियम के नीचे। बेटा 1 मिनट आप करो,
बस 1 मिनट में। ओके मैम, मिल गया। खड़े हो जाओ। हाँ चलो बताओ। किसका एग्जाम्पल है? अरे साथ में मुझे बताओ उसमें अरेंजमेंट कैसा रहता है, पेटल्स एंड सेपल्स का। मेन चीज वही है। हाँ, मतलब जो मार्जिन होती है ये कितना गैप होता है और कॉर्नर से कॉर्नर क्या होता है। हाँ, उनके बीच में गैप सिर्फ कॉर्नर्स मिले होते हैं, ओवरलैपिंग नहीं होती है। कॉर्नर में गैप होता है। हाँ लेकिन ओवरलैपिंग नहीं होती है, याद रखना। उसके बाद में चाइना लेडी हैज टू चिल्ड्रन। हाँ तो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो चाइना में सॉरी उसमें जो है ना ओवरलैपिंग करेक्ट होते हैं। कैसे ओवरलैप करता है? किसी अच्छा ट्विस्ट बेटा ओवरलैपिंग किस तरह से करता है? इन व्हाट मैनर? एक दूसरे को ऊपर कैसे, किस मैनर में? मतलब एक एज है, एक एज ओवरलैप करती है सर, इन अ पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, ये वर्ड याद रखना है, डिफरेंस आता है ये। ठीक है, चाइना में लेडी फिंगर में और कॉटन में। हाँ चलिए अब बेटा आगे क्या आप बताओ दोनों। ओके बेटा नेक्स्ट। पापा बाइट पी, पेपिलिनस पी और बीन्स। हाँ पेपिलिनिस क्या है? फैमिली का नाम है, वो एग्जांपल नहीं है। ठीक है, वैक्सिलरी किस में आती है? पेपिलिनेसी फैमिली में आते हैं। ठीक है बेटा आप जल्दी स्टार्ट हो जाओ, दो स्टार्टिंग से। और मैम चाइना एंड लेडी फिंगर, चाइना रोज एंड कॉटन। और फहीम चारों सुनाओगे। हाँ एक ही सुनाना। चलो हाँ आगे सारे एक ही नहीं चाइना लेडी हैज बेटा देखना नहीं है, मैंने बोला सुनाना, रीड नहीं करना है, मैंने बोला सुनाना है। अच्छा चाइना लेडी हैज टू ट्विंस चिल्ड्रन, चाइना लेडी चाइल्ड रोज और ट्विंस ट्विस्टेड का एग्जांपल में भी। हाँ और चिल्ड्रन कॉटन हो गया और लेडी लेडी फिंगर। हाँ भिंडी। ठीक है जहांगीर नहीं सॉरी जुल्फिकार। ओके सीविराम कैलोट्रोपस। कैलोट्रोपिस। हाँ मतलब कुछ भी। हाँ चलो ऐसे तो कर रहे हैं। हाँ स्टार्ट हो जाओ ऊपर से। सीविराम कैलोट्रोपिस। बेटा रुक जाओ, तीनों कंटिन्यू करो तीनों। ये वही तुम क्यों नहीं पढ़ते? मतलब मैं धीरे तुम्हारे ये क्या, ये कोई डिफिकल्ट चीज है? अगर तुम उसको पैराग्राफ में पढ़ते तो तुम कभी नहीं याद कर पाते। इतना इजी मैथ में सिर्फ 3 लाइनें याद कराई है ना, मतलब उसको छोड़ के 4 लाइन है ना सिर्फ, पूरा पैराग्राफ 4 लाइन में कवर हो गया। फहीम आज तुम सुना करके ही जाओगे, जल्दी स्टार्ट करो। उसे कौन सा याद है? एक सुना दो कोई जो भी याद हो, सीवी रमन को छोड़ के। मैं कल सुनाऊंगा पक्का गारंटेड सुनाना है? ठीक है चलो बेटा आपको तो याद होगा, सुना नहीं है। ओके वेलवेट एग्जांपल्स। वेलवेट कैलोट्रोपिस सीविराम। वेलवेट के एग्जांपल्स। हाँ ठीक है। चाइना लेडी हैज ट्विंस चिल्ड्रन और चाइना रोज लेडी फिंगर ट्विंस और ट्विस्टेड कॉटन। हाँ आप रुको, वैक्सिलरी का एग्जांपल बता दो जल्दी। बीन्स हाँ और पी। ओके इसको क्या बोलते हैं? पेपिलिनेसी। ठीक है ओके कंप्लीट हो गया सबका एस्टिमेशन टॉपिक कंप्लीटेड। बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं लास्ट ईयर इस टॉपिक से उठ के। लास्ट ईयर के पेपर से उठाना, एक क्वेश्चन आप कर दोगे आप। ठीक है क्वेश्चन कैसे आके पूछोगे? एग्जांपल्स आते हैं, उनकी डायरेक्शन पूछ लेता है किस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे पहला वाला सिर्फ कोने टच कर रहा था, दूसरा वाला एक कोना एक के ऊपर था,
पर्टिकुलर ठीक है, पर्टिकुलर मैन, ये किसी भी उससे तीसरा वाला जो था पर्टिकुलर मैनर में नहीं था, कोई भी कहीं पे भी ओवरलैप कर रहा था। ये 5 थी क्या, 5 पेटल्स थी, एक लंबी वाली 2 को कवर कर रही थी, लंबी वाली को, और 2 लंबी वाली 2 छोटी को कवर कर रही थी। ठीक है, कंप्लीट। मैम जो सबसे बड़ी वाली है उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, उससे छोटी वाली को विंग्स बोलते हैं, एंड देन सबसे छोटी वाली को कील बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा है मैम, ये इंपॉर्टेंट डेट है क्या? नहीं, एनसीईआरटी में भी आगे है। नहीं इसी में, ये भी इधर, हाँ इसी में भी है। एनसीईआरटी में आगे भी है ये। ठीक है, चलिए आगे इस पर्टिकुलर वाले एस्टिमेशन पे बुक में जो टॉपिक हो गया ना पर्टिकुलर हाल करना। अगला टॉपिक है प्रेजेंटेशन। मैं और कुछ आ गया ये पढ़ा गया। चलो हिंदी से पढ़ाइए। आपको इंग्लिश में क्या समझ नहीं आया? हां तो टाइम लग रहा है, दोबारा बताओ, दोबारा रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, नीचे प्रेजेंटेशन ये पढ़ाऊंगी मैं। अभी जो टॉपिक करा रही हूँ मैं 3 टॉपिक कराऊंगी आज, प्रेजेंटेशन, एस्टिमेशन एंड फ्लोरल फॉर्मूला। चलो छोटे छोटे टॉपिक बच जाएंगे, फ्लोरल फॉर्मूला तीनों को मत कराने आज मुझे। ठीक है, फैमिली के ये बोलते ना, देखो ढंग से पहले पढ़ लिया करो बुक। चलो लिखना स्टार्ट करो। Many presidents बेटा मोरको में चाइना बहुत बार आता है। मौसम दिख रहा है? यस मैम। बेटा ये ट्रिक अपनी कॉपी में जरा गैप दे के लिखो थोड़ा सा, मतलब 2 लाइन छोड़ के लिखना, मतलब जब नेक्स्ट लाइन पे आओगे 2 लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन लिखना। ये है many presidents are landing in China tomorrow. Presidents are meeting. Dear pupil first, बाद में स्पीच होगी। ठीक है, समझ आया? अब देखो लिखो इसको।
Then primers plants. आगे बताओ। मुझे लिख तो बताओ बताओ। मैम इसके ऊपर लिख दे रहे मैम, दिख ही नहीं रहा नीचे। देखो सुनो, प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी। ओव्यूल मतलब बीज, ठीक है। पहले हमने किसका अरेंजमेंट पढ़ा? सेपल्स पेटल्स का, उनकी पंखुड़ियों का। अब हम किसका अरेंजमेंट पढ़ेंगे? बीजों का अरेंजमेंट, ठीक है। बीज किस किस तरह से अरेंज रहते हैं, कौन कौन से फ्रूट में या फिर कौन कौन से फूल में, ठीक है, किस तरह से अरेंज रहते हैं, उसका अरेंजमेंट हम पढ़ेंगे। उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं बीजांड, जो भी लिखा है, ठीक है। इतनी हिंदी आती नहीं होती। ओके बेटा, मिला आपको नोटिस? सॉरी वही बताओ तुम्हारे। हाँ ओके, देखो ये 4 तरह का होता है। पहले इंग्लिश वाले सुनो। पहला मार्जिनल, ठीक है। दूसरा एक्साइल, तीसरा